हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक लीनियर अलजेब्रा का न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या करा है, लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज विच इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स हमारा ए है वो स्टूडेंट हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है और जिसके इंट्रीज स्टूडेंट हमारे रियल है, ठीक है। और जो स्टूडेंट मैट्रिक्स ए बनेगा वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा और वो मैट्रिक्स ए स्टूडेंट ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले पहले आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करिए कि देखिए आपसे आखिर में गलती क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए है हमारा ये 2x2 का दिया गया है और स्टूडेंट यहां पर एक रिलेशन दिया गया है ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट जब कभी भी आपको ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता है, जब कभी भी स्टूडेंट आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिख जाता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हम हमेशा कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसको हम लोग मान ले रहे हैं ए क्यूब माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं। और स्टूडेंट यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन है स्टूडेंट, उसका रीजन ये कि स्टूडेंट कैले हैमिल्टन थ्योरम जो होता है वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, एवरी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल of a matrix is also satisfied by its कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से सेटिस्फाई होता है। तो दैट इज, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ए था अब वो हमारा एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये मिल गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा बन गया एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ये स्टूडेंट बन गया इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये ये स्टूडेंट हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन गया। तो अब स्टूडेंट इसके रूट्स क्या होंगे, तो यहां पर स्टूडेंट यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ एक्स आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट आप जब क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी अगर है तो इसके स्टूडेंट रूट्स क्या होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर आपको दो रिलेशन भी याद होगा। वो रिलेशन क्या होता है, अगर स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर इसको ऐड करें तो इसका वैल्यू 0 होता है। और स्टूडेंट आपको ये पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। यहाँ क्लास 12th में स्टूडेंट ये दोनों रिलेशन भी हम इसी के साथ पढ़ते थे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब यहां पर हमको ये पता चल गया कि जो x के रूट्स हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए आर क्या क्या स्टूडेंट हो जाएगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए है उसके कितने आइगन वैल्यू मिले, हमको 3 मिले। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स ए के पास एग्जैक्ट 2 ही आइगन वैल्यू हो सकते हैं, 3 आइगन वैल्यू नहीं हो सकता। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन में हमको कितने आइगन वैल्यू मिले, 3 आइगन वैल्यू मिला। अब स्टूडेंट इसमें से कौन से 2 आइगन वैल्यू को लिया जाएगा और किस एक आइगन वैल्यू को छोड़ दिया जाएगा, ये हमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको ये पता है स्टूडेंट कि एवरी कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर, इन
कॉन्जुगेट पेयर। स्टूडेंट जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ओमेगा हमारा एक कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट एक ओमेगा स्क्वायर हमारा कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू हो सकते हैं, वन नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए होगा उसके आइगन वैल्यू बस क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट वन हमारा आइगन वैल्यू नहीं होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट वन इज नॉट ए आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब स्टूडेंट वन हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो स्टूडेंट वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट सोचिए कि अगर वन आया, एक रियल नंबर आया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो स्टूडेंट इसीलिए दोनों रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको रिजल्ट पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पर बेसिक हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए जेड एक रूट है ए प्लस आयोटा भी, तो स्टूडेंट इसके साथ साथ ए माइनस आयोटा भी, इसको भी आना ही पड़ेगा। ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको पता चल गया कि वन जो होगा इसका आइगन वैल्यू नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है वन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ये तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने चेक किया है कि वन इसका आइगन वैल्यू नहीं होगा। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ए में पूछा जा रहा है ट्रेस, और ट्रेस स्टूडेंट हमको पता है कि ट्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व यहाँ से करेंगे। देखिए स्टूडेंट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाले और वंस को ट्रांसफर कर दे तो -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए का ट्रेस आएगा वो -1 आएगा। अब स्टूडेंट ऑप्शन में आइए, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेस क्या दिया गया है, 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट ए वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में कहा जा रहा है ए इज डायगोनाइजेबल ओवर सी। अब स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट ए मैट्रिक्स ए इज डायगोनाइजेबल if its all eigenvalue are distinct। अगर स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा डायगोनाइजेबल हो जाता है। ये स्टूडेंट हमको रिजल्ट बता रहा है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आइगन वैल्यू क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए वो एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर, दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो स्टूडेंट इसका मतलब मैट्रिक्स ए हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनाइजेबल हो जाएगा उस रिजल्ट के हेल्प से। तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द मिनिमल पॉलिनोमियल। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं डी वाले पार्ट में। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट इसका एक आइगन वैल्यू ओमेगा है और दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, x माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए स्टूडेंट हमको ये पता है कि जो रूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में आते हैं उनको तो मिनिमल पॉलिनोमियल में कम से कम तो एक बार तो आना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे x ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर, तो स्टूडेंट यही दोनों रूट है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी और डी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।